ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। YouTube चैनल का नाम आप जानते ही हैं, डॉक्टर ललित पंत। आज हम कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, भक्ति मार्ग की बात करते हैं। भक्ति मार्ग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये क्या भक्ति मार्ग है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा बखान करते हैं। सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी महाराज के जो शब्द हैं उनका हम मनन करें, स्मरण करें। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि कोई भी भक्त है, किसी भी तरह का भक्त है, कोई भी भक्ति करनी है, उसको दुर्जनों की संगत छोड़नी ही होगी। यदि दुर्जनों की संगत आपने नहीं छोड़ी तो आप कोई भी भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग से आपका भटकाव निश्चित है। इसलिए भक्ति के लिए हम सबसे पहले शंकराचार्य जी के आदेश को शिरोधार्य करके उसको मानना ही चाहिए। दूसरी बात जब हम कहते हैं, हालांकि यह कहा गया है कि कोई भी महान व्यक्ति हो, अब वो महान है, सब्जेक्ट है, उसको बुरी संगत से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो महान है उसको फिर कोई भी मार्ग अपनाने या त्यागने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। इसलिए जो विशिष्टता लिए हुए हैं उन विशिष्ट लोगों को, विशिष्ट जनों को, भद्रजनों को, महान जातक जातिकाओं को, व्यक्तियों को छोड़कर सामान्य जन की बात हम करते हैं। हमको दुर्जनता छोड़नी ही होगी, दुर्जनता की संगत छोड़नी ही होगी, ठीक है। और ये सामान्य जनों की बात है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति किसी भी समय, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी पद्धति के लिए सीख हमारे आसपास चलती रहे। अर्थात हम हर समय, हर पल, हर क्षण कुछ न कुछ सीखते ही हैं। और एक बौद्धिक प्रयाग, इंटेलेक्चुअल एफर्ट, एक पॉजिटिव, सार्थक, सकारात्मक कर्म पथ है चलने की एक जगह है। और इसको हम भक्ति मार्ग के अलावा, भक्ति पथ के अलावा भक्ति का लक्ष्य भी कह सकते हैं। जिस भी रूप में हम भक्ति करें, भक्ति परमात्मा की, भक्ति अपने कर्म की, भक्ति कारणों की, भक्ति व्यवहार की, व्यवहार कुशलता की, सब हर तरह की भक्ति है। अपने विचारों की, बुद्धि की, विवेक की, वाणी की, भोजन की, मिलनसारता की, या अलूफ रहने की, हर तरह की भक्ति। अब इस कड़ी में कौन भक्ति मान सकता है, या साधु जिसको हम कहें, साधु कौन? साधु का मतलब सज्जन, तभी हमको भक्ति मिलेगी। साधु का मतलब केवल भेष धारण कर लेना ही नहीं है, गेरुए वस्त्र, वह भी साधु हैं, वो भी सज्जन हैं। लेकिन वास्तव में दूसरे लोग जो सामान्य पारिवारिक लोग हैं, वो भी साधु की कैटेगरी में आते हैं। वो कौन हो सकते हैं? उनमें सर्वप्रथम नैतिकता हो, पुण्य कर्म करने वाला हो, पुण्यकर्मी हो, आध्यात्मिक पथ पर आगे चढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए मार्ग का पहले अनुसरण करे और मार्ग को दिखाए भी, वह साधु है। और जो या जिसकी संगति से, संसर्ग से पाप रूपी गर्मी पुण्य के रूप में बदल जाए, या पाप पिघल कर पुण्य बन जाए, वह भी साधु है, वो भी साधुता है, और उसका संगत अच्छा है। और मित्रों, जिसके साथ रहने से, जिसका अनुकरण करने से नैतिकता और पुण्यों का मान सम्मान बढ़े, पॉजिटिव आए, पॉजिटिव वाइब्स आए, तो उसका संसर्ग, उसका अनुसरण, उससे संवाद, उससे आशीर्वाद जरूर
प्राप्त करना ही चाहिए, प्रयासरत रहना ही चाहिए। क्योंकि मित्रों, प्रत्येक कार्य का एक समान और विपरीत दोनों तरह के फल मिलते हैं। कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी अधिक मिलता है। ये हमारे छोटे पराशर ऋषि भी ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए मानसिक जप, मन से जो हम किसी चीज़ को जपते हैं उससे हमको आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है, और वही आध्यात्मिक शक्ति मानसिक जप करते करते भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। क्योंकि मित्रों, बाहरी जगत और आंतरिक जगत के बीच में एक बैलेंस, एक मध्य में संतुलन बनाना, वो भी भक्ति मार्ग है, वो भी साधु संगत है, वो भी साधु विचार हैं। इसलिए एक्सटर्नल और इंटरनल जो पोजीशन है उसके बीच में हम संतुलन अगर बना के चले, बढ़े, कार्य करें, तो उससे एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा, शक्ति का हम अर्जन करते हैं, प्राप्त करते हैं, और उसी के परिणति से भक्ति, संगीत और कीर्तन में भी हम आनंदित होकर भक्तिमय हो जाते हैं। ये सारे वेज हैं, सारे रास्ते हैं, सारे मार्ग हैं कैसे भक्ति की तरफ। अनेक मार्गों में से कुछ की हम व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए ध्यान लगाकर शांति की प्राप्ति करना, शांति की प्राप्ति करके अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाना, अपने उद्देश्य को, अटेनमेंट ऑफ गोल जिसको कहते हैं, उसको हम प्राप्त करना, वह एक विशिष्ट भक्ति का स्वरूप है। इसलिए अपने मन मस्तिष्क को यथासंभव हम केंद्रित करें, और उस केंद्रित करने से ईश की भी प्राप्ति होती है, भक्ति मार्ग की भी प्राप्ति होती है, ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, और हम अल्टीमेटली अपने लक्ष्य को अवश्यमेव प्राप्त करने की तरफ बढ़ते हैं। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जो कहा है, धीरे धीरे करने से, एक के बाद एक करते रहने से 1 + 1 2 के बजाय आने वाले समय में 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। इसलिए इस मार्ग को हम कैसे अपनाएं, हम प्रयास करें। और यह बात भी सही है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कबीरदास जी सही कह गए हैं, जो कल करना है उसको आज करो, जो आज करना है उसको अभी करो, क्योंकि दूसरे पल का भरोसा नहीं। दूसरे पल में क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा। इसलिए कल पर मत टालो, बाद पर मत टालो, अभी इसी समय हम उस कार्य को शुरू करें, तो फिर सफलता और सत्कर्मों से हमारे शंकराचार्य जी का जो कथन है, उनका आदेश है, अर्थात भक्त को भक्ति के लिए दुर्जनता और ऐसी संगत को त्यागना होगा, उससे हम आगे अवश्य बढ़ेंगे। आज की बात इतनी मित्रों, आने वाले वीडियो का फिर इंतज़ार कीजिए, कुछ और हम बातें करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।